चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, हिमालय के दिल में बसे एक ऐसे मंदिर की ओर जो ना जाने कितने ही रहस्यों और सदियों पुरानी भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है। आज हम बद्रीनाथ के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की परतों को खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो साइंस और फेथ दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो ये कि एक ही इमारत, एक ही मंदिर बार बार भयानक से भयानक तबाही से पूरी तरह कैसे बच जाता है। देखिए, भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर का टूटना, प्रकृति के इतने विनाशकारी हमलों के बावजूद बद्रीनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से अपनी जगह खड़ा रहता है, जबकि उसके आसपास सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो आखिर इसके पीछे है क्या? कोई दैवीय शक्ति, कोई वैज्ञानिक वजह, या फिर कोई पुरानी भविष्यवाणी जो अब सच हो रही है? आइए इस अटूट लगने वाले मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मंदिर की इस अविश्वसनीय मजबूती के पीछे आखिर क्या है? दो बहुत ही दमदार थ्योरी सामने आती हैं। एक की जड़ें विज्ञान में है और दूसरी की आस्था में। एक तरफ जियोलॉजी यानी भूविज्ञान हमें बताता है कि मंदिर एक ऐसी यूनिक जगह पर बना है जो जियोफिजिकली स्टेबल है, और दूसरी तरफ पवित्र ग्रंथ एक दिव्य वादे की बात करते हैं जो इसे हर विनाश से बचाता है। सच क्या है? इस मंदिर को मिलने वाली इस दिव्य सुरक्षा को समझने के लिए हमें इसकी पौराणिक कहानियों में जाना होगा, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चतुर धोखे से। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे, एक ऐसी जगह जहां आने वाले अंधकार के युग यानी कलयुग का असर न हो। उन्हें जगह मिल भी गई, पर वो तो भगवान शिव का घर था। अब विष्णु ने क्या किया? उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का रूप लिया और एक बद्री के पेड़ के नीचे लेट गए। माता पार्वती ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उनका दिल पिघल गया। शिवजी ने समझाया भी कि ये कोई चाल लगती है, पर वो नहीं मानी और बच्चे को अंदर ले आई। और बस जैसे ही बच्चा अंदर आया, विष्णु अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा, अब यही मेरी तपस्या की जगह है। ये देखकर शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और केदारनाथ के लिए निकल गए। तभी से ये स्थान विष्णु का निवास यानी बद्रीनाथ कहलाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर बनने के बाद उसकी सबसे पवित्र चीज सदियों के लिए खो गई थी, जिसके बाद शुरू हुई एक ऐसी खोज जो अपने आप में एक मिसाल है। सोच कर देखिए, पूरे 300 साल तक मंदिर की जो मूल मूर्ति थी उसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पुजारियों ने पास की एक नदी की गहराई में छिपा दिया था। और ये मूर्ति कहाँ थी? 40 फुट गहरे खतरनाक नारद कुंड में, एक ऐसी जगह जहां से कुछ भी वापस पाना उस समय बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को एक दिव्य दृष्टि मिली। उसी के सहारे वो उस बर्फीले पानी में कूद गए और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद उस मूर्ति को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकाल लाए। ये सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की भी एक मिसाल थी। मूर्ति को निकालने के बाद शंकराचार्य ने बताया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक पवित्र शालिग्राम है, मतलब भगवान का जीता जागता साक्षात रूप। और यही वजह है कि सदियों तक पानी में रहने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इतिहास ने कैसे बद्रीनाथ के कुछ सबसे रहस्यमयी और अनोखे रीति रिवाजों को जन्म दिया है। ऐसे रीति रिवाज जो शायद ही कहीं और देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अखंड ज्योति की पहेली। सर्दियों के 6 महीनों के लिए जब मंदिर भारी बर्फ के नीचे पूरी तरह बंद हो जाता है, तब उसके अंदर एक दिया बिना किसी के जलाए लगातार कैसे जलता रहता है। श्रद्धालुओं का तो मानना है कि इन 6 महीनों में देवता खुद आकर यहाँ पूजा करते हैं और दिए को जलाए रखते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि 1924 में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने बंद मंदिर से रोशनी आती देखी और मंत्रों की आवाज सुनने का दावा किया था। यहाँ तक कि 2017 में जब रिसर्चर्स ने अंदर सेंसर्स लगाए तो उन्होंने ऐसी साउंड वेव्स रिकॉर्ड की जो आमतौर पर पूजा पाठ के दौरान पैदा होती हैं। मतलब जब मंदिर में इंसानी तौर पर कोई नहीं होना चाहिए, तब भी वहां अजीब गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। और फिर है तप्त कुंड, एक ऐसी जगह जहां अजीब तरह से प्रकृति के नियम काम नहीं करते। सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान 0 से भी काफी नीचे चला जाता है, वहां उबलता हुआ गर्म पानी का झरना कैसे हो सकता है? इस झरने का पानी साल भर लगातार 55 डिग्री सेल्सियस पर रहता है।
साइंस के पास अभी तक इस जियोथर्मल अनोमली का कोई पक्का एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहीं धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि इस कुंड में सूर्यदेव की ऊर्जा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ हजारों साल तपस्या की थी। तीर्थयात्री मानते हैं कि इसमें नहाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और अब आते हैं शायद सबसे अनोखी परंपरा पर। मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जो केरल से आते हैं, वो कुछ खास पूजा के दौरान महिलाओं के वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये अनोखी परंपरा सीधे देवी लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी है। मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उन्हें देवी लक्ष्मी की मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। लेकिन परंपरा के अनुसार कोई भी पुरुष देवी की मूर्ति को सीधे छू नहीं सकता। इसलिए रावल इस अनुष्ठान को सम्मानपूर्वक करने के लिए देवी लक्ष्मी की सहेली यानी सखी का रूप धारण करते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं बद्रीवात के सबसे गहरे और चौंका देने वाले रहस्य पर। एक ऐसी भविष्यवाणी जो पत्थर में लिखी है और हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। मंदिर में जो विष्णु जी की मूर्ति है, उनका दाहिना हाथ धीरे धीरे टूट रहा है। पुजारियों ने पहली बार 1934 में देखा था कि 1 इंच का टुकड़ा टूटा है। उसके बाद से लगभग हर 12 साल में हाथ 1 इंच और टूट जाता है। ये कोई मामूली टूट-फूट नहीं है। भक्तों के लिए ये एक दिव्य घड़ी है जो कलयुग के अंत का काउंटडाउन कर रही है। और जब इस मूर्ति के टूटने के पलों को दुनिया भर में हुई बड़ी-बड़ी आपदाओं से जोड़कर देखा जाता है, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। 1999 में एक टुकड़ा टूटा और उसी दिन पाकिस्तान में एक बड़ा भूकंप आया। 2011 में फिर एक टुकड़ा टूटा और 48 घंटे के अंदर जापान में वो भयानक सुनामी आ गई। 2023 में भी एक टुकड़ा गिरा और ठीक उसके बाद उत्तराखंड में बादल फटने की विनाशकारी घटना हुई। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? पुराने ग्रंथों जैसे कल्कि पुराण में साफ साफ लिखा है कि जब बद्रीश का हाथ कलाई से पूरी तरह अलग हो जाएगा, तब कलयुग का अंतिम प्रलय शुरू होगा। ये भविष्यवाणियां इस हाथ के टूटने को सीधे इस युग के अंत और एक नए अवतार के आगमन से जोड़ती हैं। तो बद्रीनाथ आखिर है क्या? एक दिव्य चेतावनी, हैरत अंगेज इत्तेफाकों की एक श्रृंखला, या भूगर्भ विज्ञान का कोई चमत्कार? बद्रीनाथ मंदिर ज्ञात और अज्ञात के बीच एक पुल की तरह खड़ा है, और यह सवाल हम सब पर छोड़ देता है कि हम आस्था और तथ्यों के बीच की रेखा कहाँ खींचते हैं।